वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपको पता है कल 30 नवंबर थी और आज 30 नवंबर अंतिम दिन था, तो पूरा मंथ क्लियर हो चुका है। तो बार बार आप सोच रहे हैं कि न मंथ की क्लास कब आएगी, तो आपको पता है वीकली, फिर डेली, फिर संडे को वीकली और मंथली आपको क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की नवंबर 2022 की वो इंपॉर्टेंट, देखो करंट रोज हर एक चीज को लेते हैं, यहां वो मुख्य क्वेश्चन लेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। सिर्फ मैं रिवीजन कराऊंगा, नाम इसका हमने रखा है ताबड़तोड़ रिवीजन, तो ताबड़तोड़ ही होगी। अब ये मत सोचना कि इसकी पूरी डिटेल बताओ, वो बताओ, यहां सिर्फ क्लास होगी, सिर्फ रिवीजन क्लास, क्वेश्चन और आंसर की। तो स्टार्ट करें। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी ने देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण के अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान के 5 कलाकारों को अमृत अवार्ड से सम्मानित किया। उनमें राजस्थान के 5 हैं, वो 5 कौन से हैं? तो नारायण माथुर लोक संगीत, भारत रत्न भार्गव रंगमंच, गिरधारी लाल पंवार कथक, हकीम खां मांगणियार लोक संगीत और जोधा खां लंगा संगीत। ये 5 कलाकार हैं राजस्थान के, जिन्हें 75 वर्ष आजादी के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा सम्मानित किया गया। तो पांचों के पांचों मैंने बता दिए, 1 2 3 4 5। राजस्थान के सीकर जिले के ओम प्रकाश मिठारवाल को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किससे है? तो ये निशानेबाज हैं। तो ये क्वेश्चन तो पक्का पेपर में आना ही है। 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 भारत और फ्रांस की वायुसेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ सेवन कहां किया? तो संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ सेवन है वो फ्लोदी जोधपुर के अंदर किया गया। हाल ही में शत्रुनाशक अभ्यास वो भी महाजन बीकानेर के अंदर, अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहा है, वो भी महाजन बीकानेर के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर पर राजस्थान के किस जिले को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? अभी 3 दिसंबर के दिन तो अलवर को, और अलवर के जिला कलेक्टर कौन है? तो जितेंद्र कुमार सोनी। और आज ही मैंने आपको बताया था अलवर जिले से एक पायलट प्रोजेक्ट एक बच्चियों के लिए शुरू हुई है। हाल ही में राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया? तो कौन सा पोर्टल? जन कल्याण पोर्टल, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2020 को हुई थी। भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? तो किस जिले में आयोजित किया गया? देखो, महाजन श्री गंगानगर। अब मैंने आपको सूरतगढ़ भी लिख दिया। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर कुछ यूट्यूब चैनल श्री गंगानगर बताया, तो उनकी भी कंफ्यूजिंग दूर करके मैं सूरतगढ़ दे रहा हूं। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये शत्रुनाश अभ्यास दक्षिणी पश्चिमी कमान भारतीय सेना और वायुसेना के बीच महाजन बीकानेर में ही हुआ। लेकिन फिर भी मैं आपको दे रहा हूं, ये महाजन कुछ श्री गंगानगर के भाग में भी आता है, कुछ बीकानेर के भाग में तो आता ही आता है। ये सूरतगढ़ के पास वाले महाजन में ये हुआ था। तो आपकी कंफ्यूजन आपके पास मैंने रख के छोड़ दी। 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2022 तक राजस्थान की किस पुलिस ने बाल श्रम के विरुद्ध ऑपरेशन खुशी अभियान प्रारंभ किया? और आज शाम 7 बजे पूरी कोशिश रहेगी कि आपको राजस्थान में जितने भी जिलों में अभियान चल रहे हैं उनके 60 से 70% है, सारे वीडियो एक साथ दे दूंगा। तो खुशी अभियान, जयपुर पुलिस। राजस्थान के किस विभाग को लगातार दूसरी बार स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राज्य आवासन मंडल। ठीक है, राज्य आवासन मंडल। स्थापना याद रखना है 1970। वर्तमान चेयरमैन है पवन अरोड़ा। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोक देवता अमराजी भगत का पेनोरमा बनाने की घोषणा किस जिले में की है? तो ये दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में। और ये मान के चलो पक्के आएंगे ये प्रश्न, और इसमें जितने भी मैं लगभग 100-120 के आसपास दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। एकदम क्रीम प्रश्न है ये, समझ लो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब आए ना आए एग्जामिनर दे न दे वो उसकी मर्जी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय परिसर का शिलान्यास कहां किया है? तो ये किया है दहमी कला बगरू जयपुर के अंदर। ठीक है, करवड़ जोधपुर में राजस्थान की राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी बनेगी। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में है। और रोहटपाली में 67 साल बाद जो जम्बूरी का आयोजन किया जाएगा, स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन। हाल ही में चर्चा में रहा RKSMB के ऐप का पूरा नाम, भाई यह भी स्टार लगा लेना, शिक्षा में नवाचार, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। इस पोर्टल की शुरुआत हुई थी 5 सितंबर से। श्री गंगानगर जिला प्रशासन द्वारा
बच्चों की सेहत सुधारने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? तो लगभग आपने देखा होगा राजस्थान के 33 जिले हैं ना, लगभग जिला प्रशासन, कलेक्टर ने या वहां के एसपी साहब ने कोई ना कोई नवाचार स्टार्ट कर रखा है। तो मैं बता रहा हूं, शाम को क्लास ले लेना। स्वस्थ गंगानगर मिशन 19 नवंबर से श्रीमती कस्तूरबा गांधी को समर्पित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर कहां शुरू हुआ? तो तिवरी पंचायत समिति जोधपुर। प्रदेश में 60,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया? तो 19 नवंबर से शुरू हो गया, और 19 नवंबर से जो शनिवार है ना, शनिवार लास्ट दिन है, उस दिन नो बैग डे बनाया जाता है। उसका तीसरा शनिवार है ना, उसमें ये प्रतियोगिता खेल से संबंधित है, तीसरा शनिवार, तो उसमें चेस इन स्कूल कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रदेश में 19 नवंबर 2022 से विवेकानंद संदेश यात्रा की शुरुआत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने कहां से की? विवेकानंद संदेश यात्रा ये की खेतड़ी झुंझुनू से। कब? 19 नवंबर, इंदिरा गांधी की जयंती पर। किसने? हमारे 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, जो राजस्थान के झुंझुनू जिले से के कीटाना गांव से संबंध रखते हैं। किस उस्ता कलाकार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो उस्ता कलाकार के नाम आए उस्ता कला बीकानेर, लाहौर से बीकानेर आई अनूप सिंह के समय। उस्ता कला का स्वर्णकाल अनूप सिंह, शौकत उस्ता। प्रदेश के किस कलाकार को भारत के पहले डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? अब ये प्रश्न तो भाई सारे इंपॉर्टेंट है, अब एग्जामिनर कौन सा दे दे ये पता नहीं है। तो कलाकार को भारत के पहले डिजाइन इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया धर्मेंद्र भल्ला। जयपुर के निर्माता निर्देशक, यानी जयपुर के निर्माता का मतलब जयपुर के रहने वाले हैं, निर्माता और निर्देशक है, जिन्हें चौथे दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म 2022 से सम्मानित किया गया, केसी बोकाडिया। कौन? केसी बोकाडिया। राज्य सरकार द्वारा लघु व सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन बताओ। तो ये लघु व सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना है, तो इसमें 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष को 750 रुपए प्रति माह, और बाकी 75 वर्ष से ऊपर आयु महिला से पुरुष 1,000 रुपए प्रति माह। बाकी सितंबर 2022 तक 2,54,489 लघु व सीमांत श्रेणी के कृषकों को 827.7 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। ध्यान रखना, ये यहाँ पे आपको वीडियो दे दिया, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, लेकिन बिना आंसर मिलेगी, ये ध्यान रखना, ताकि दोबारा रिवाइज कर सको। 55वीं राज्य स्तरीय विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो 55वीं राज्य स्तरीय विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन देशनोक, जहां करणी माता का मंदिर है, वहां किया गया। खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022 का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो इसका शुरुआत हुई है सभी के सभी जिलों में ग्रामोद्योग, खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन होगा, इसकी शुरुआत जयपुर से हुई है। अगला, ई गवर्नेंस पहल में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ये जम्मू कश्मीर के अंदर ई गवर्नेंस पुरस्कार समारोह हुआ, गंग केनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए हुआ, और उस समय तत्कालीन जिला कलेक्टर थी रुक्मणी रेयर, उन्हें यह सम्मानित किया गया। स्काडा पत्ती से ऐप के माध्यम से यहाँ पे कितना पानी दिया जाएगा, कब बंदी आएगी, किस प्रकार ये नहर का प्रोजेक्ट है, किस प्रकार किसानों को मिलेगा, ये सारी जानकारी इस पे उपलब्ध करवाई जा रही है। 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट है, जब जब राजस्थान के अंदर अभ्यास कोई परीक्षण हुआ है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। महाजन बीकानेर, बीकानेर के लेखक जिन्हें पर निंदा समरस कहूं नाही पुस्तक के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया, आत्माराम भाटी। डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना 2022 के तहत राजस्थान के कितने गांवों को सामुदायिक भवन प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना के तहत 568। हाल ही में यूएसआईसी इंटरनेशनल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया? जयपुर में। किस संस्था को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के लिए प्लेटिनम श्रेणी में सीआईआई और एक्सिम बैंक अवार्ड प्रदान किया गया? आयात निर्यात जो बैंक है, इन दोनों की तरफ से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड।
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के कितने गांवों को शामिल किया गया? तो ये अभी सितंबर 2022 में चली थी। 4500 गांव। मैं सभी विद्यार्थियों को बता देता हूं, फिलहाल बाजार में हमारी पुस्तक उपलब्ध है। 1500 प्लस वस्तुनिष्ठ राजस्थान करंट अफेयर्स की प्लस पुस्तक है। जल्द ही आपको 1 से 3 जनवरी, क्योंकि पूरा दिसंबर मंथ पूरा होने के बाद ही हम आपको वार्षिक अंक देंगे। वैसे बाजार में खूब सारी वार्षिक अंक आई हुई है, लेकिन उसका ठीक है, आप खरीदो, अच्छी बात है, जैसे भी पढ़ना चाहते हो, क्योंकि जब तक दिसंबर पूरा नहीं हो जाता, दिसंबर का करंट उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक हमारी वार्षिक अंक नहीं आएगी। हम छात्रों के हित में अगर नाम वार्षिक अंक 2022 आया तो 2022 दिसंबर तक का डाटा लेंगे। वैसा हमारा कोई मकसद नहीं है बाजार के अंदर पुस्तक निकालने का, क्योंकि इतने दिन हम पीडीएफ देते थे तो बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होती। पहले पीडीएफ लो, उसके बाद में प्रिंट निकालो, प्रिंट का खर्चा यानी पुस्तक से 4 गुना ज्यादा आता था। इसलिए हमारी जो पुस्तक आएगी 1 से 3 जनवरी यानी 5 जनवरी 2022 के आसपास वार्षिक अंक आएगी, जो रीट सीएटी सबके लिए होगी। सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए ये बढ़िया रहेगी, ठीक है। और जो पुस्तक आएगी उसकी खासियत, उसमें पूरे साल का बूस्टर डोज फैक्ट सब होगा, पूरी डिटेल के साथ होगा। एमसीक्यू नहीं होगी, वो ध्यान रखना, पूरी बूस्टर डोज होगी एकदम शानदार। और अभी 8 से 10 दिसंबर के बीच हमारी रीट की पुस्तक आ रही है। रीट के एग्जाम की दृष्टि से जितने भी राजस्थान जीके के टॉपिक है, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, जो आरबीएससी में करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन प्लस अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न, हर टॉपिक ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, एकदम प्रैक्टिस सेट के रूप में होंगे। तो आप जरूर निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। अगला 1 से 8 नवंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ किया? तो अंतर्राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ नवंबर का नाम आए तो आपके दिमाग में आएगा अंतर्राष्ट्रीय मेला कौन सा है? पुष्कर, सबसे रंगीन मेला, इसका उद्घाटन किया। तारीख पूछी जा सकती है, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, लेकिन 1 से 8 नवंबर को यह मेला भरा। 29-30 अक्टूबर को अंजस महोत्सव 2022 के पहले संस्करण का आयोजन कहां किया गया? अंजस महोत्सव का आयोजन किया गया जोधपुर के अंदर। राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु विशिष्ट पुरस्कार की राशि को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? ये क्यों दिया? क्योंकि अभी ताजा ये फर्स्ट ग्रेड 1 रक्षक में आया तो यहां वापिस रिपीट हो गया 5 लाख। अब आपको ये हमेशा याद रखना, एग्जाम में आएगा महाराणा प्रताप पुरस्कार कब दिए जाते हैं और गुरु विशिष्ट पुरस्कार कब दिए जाते हैं। एक बता देता हूं, दूसरा आप मुझे अपने आप बता देना, क्योंकि बहुत बार बता देता हूं। महाराणा प्रताप ने दिवेर का युद्ध लड़ा था 82 में, तो याद रखना 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी, और गुरु विशिष्ट अवार्ड 85-86 में हुई थी। 14 से 20 नवंबर 2022 पंडित नेहरू बाल सप्ताह का आयोजन किस अकादमी द्वारा किया गया? तो 14, क्योंकि 14 नवंबर को बाल दिवस की शुरुआत हुई थी। तो बाल दिवस का नाम आते ही आपको एक याद रखना है, नई बाल साहित्य अकादमी खुली है, राजस्थान बाल साहित्य अकादमी जयपुर। किसके नाम से? पंडित नेहरू बाल साहित्य पुरस्कार, जिसके अध्यक्ष हैं इकराम राजस्थानी। हाल ही में जयपुर मेट्रो के फेज 1D के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति दी है। ये कहां से कहां तक चलेगी? तो मानसरोवर से अजमेर रोड चुरा तक, मानसरोवर से अजमेर रोड चुरा तक। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया है? तो हेल्दी विलेज घोषित किया है जवानपुरा जयपुर को। धनोरा, ये धनोरा आदर्श गांव के रूप में भारत के अंदर प्रसिद्ध हुआ। बिलोची जयपुर, यहां से घर घर औषधि योजना की शुरुआत हुई थी। खेरुणा गांव, अब बहुत सारे विद्यार्थियों के बड़ी कंफ्यूजिंग है, बड़ी समझ से बाहर हो रही है। ओडीएफ प्लस गांव पूछे आपसे, ओडीएफ प्लस सीधा गांव पूछे तो आपका उत्तर होगा जहोदा ग्राम जयपुर, ठीक है। जब आपसे पूछे ओडीएफ प्लस आदर्श, इसके आगे आदर्श और लग गया, क्योंकि ये क्या होता है देखो समझ लो। ओडीएफ गांव वो घोषित किए गए थे जहां 70% शौचालय वगैरह बन गए, फिर प्लस जहां लगभग 99% काम हो गया, और आदर्श जो 100% से ऊपर निकल गया एकदम क्लियर उनको। ओडीएफ प्लस आदर्श गांव है खेरुणा गांव बूंदी, और ओडीएफ प्लस है जहोदा ग्राम। तो अब टेलीग्राम वगैरह पे कई जगह ऐसी चीजें आती रहती है, कई जगह कंफ्यूजिंग भी आती है, तो मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ आपको। बार बार ये मत किया करो क्या है क्या नहीं, पेपर में आए ना आए आधा दिमाग तो वैसे ही खराब कर लेते हो, ठीक है। तो ढंग से पढ़ो, रोज हमारी डेली क्लास देखा करो, रोज 8 बजे करंट की क्लास आती है रोज, ठीक है, रोज। यहां सिर्फ ये रिवीजन क्लास है, इसलिए क्वेश्चन और आंसर ही दूंगा मैं। कुछ विद्यार्थी कमेंट करते हैं बाद में कि सर पूरी डिटेल से बताओ, डिटेल से बताऊंगा 3 घंटे 4 घंटे की क्लास हो जाती है। ये क्लास सिर्फ 30-35 मिनट की क्लास होती है, और उन बच्चों के लिए जो कंटिन्यूज क्लास लेते हैं। और आप सीधा मंथली पे जाते हो तो मंथली ऐसा ही मिलेगा, ध्यान रखना।
पढ़ना निरंतर पड़ेगा, अध्ययन आपको करना पड़ेगा, परेशानी भी आएगी। अभी आप सीधा ये कह दो कि हम रोज का हमारे पास टाइम नहीं है, तो टाइम कोई और धंधा थोड़ी करते हो। जब पढ़ने का काम है तो सुबह पढ़ के आप करंट ही पढ़ा करो। ऐसे अब ये कोई बंदा ये बहाना कह दे कि मेरे पास टाइम नहीं है, पढ़ रहा है, टाइम नहीं है, तो ये पढ़ाई हम रहे हैं, हमें पढ़ाने का ही काम हम कर रहे हैं। तो वो ये चीजों से कमजोरियां छोड़ो अपने, वो कहते हैं ना आत्मा को संतुष्टि देनी जरूरी है। पढ़ रहे हो तो सुबह करंट की क्लास जरूर लिया करो, ठीक है, फिर ही आपको सफलता मिलेगी। राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा। राजस्थान सरकार की आई स्टार्ट योजना का संबंध किस विभाग से है? राजस्थान सरकार की आई स्टार्ट योजना का संबंध है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से। देश का पहला स्नेक पार्क, सांप पार्क किस जिले में बनेगा? तो सांप बनेगा कोटा में। सांप देखने कहां जाना है? कोटा के अंदर जाना है। और तितली देखने कहां जाना है? उदयपुर में। पक्षी देखने बर्ड पार्क कहां बनेगा? उदयपुर के अंदर, ठीक है। और रेत का पार्क कहां बनेगा? अजमेर में। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर के कुलपति जिन्हें गुजरात में आयोजित वार्षिक संभाषा 2022 श्रेष्ठ शिक्षक 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये प्रोफेसर संजीव शर्मा को। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर प्रमोशन काउंसिल और किस संस्थान के द्वारा राजस्थान स्टेट प्रोग्राम का आयोजन किया गया? राजस्थान स्टेट प्रोग्राम का आयोजन किया गया, तो किसके साथ? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। फिक्की की राजस्थान स्टेट काउंसिल द्वारा आईओटी समिट के चौथे संस्करण का आयोजन कहां किया गया? चौथे संस्करण का आयोजन आईओटी समिट के चौथे संस्करण का आयोजन जयपुर में। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा सिटी पार्क में राज्य का सबसे ऊंचा ध्वज लगेगा, यह कहां स्थापित होगा? राजस्थान आवासन मंडल देखो लगातार काम कर रहा है, इसलिए तो स्कॉच गोल्डन अवार्ड मिला, 2021 मिला, 2022 मिला। सिटी पार्क में राज्य का सबसे ऊंचा ध्वज होगा मानसरोवर जयपुर के अंदर। सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजस्थान सरकार ई मित्र पोर्टल के सहयोग से लॉन्च हुआ एक O2 पोर्टल क्या है? तो एक O2 पोर्टल है, जॉब पोर्टल है। क्या है? जॉब पोर्टल। फरवरी 2023 में G20 समूह के डेलीगेट्स का सम्मेलन राजस्थान के किस जिले में होगा? देखो G20 सम्मेलन 2023 में भारत में होगा, तो इसके लिए जगह जगह पर डेलीगेट्स के सम्मेलन है। व्यवसायिक क्षेत्र के किसी प्रकार के प्रोग्राम बहुत सारे बनेंगे, जैसे उदयपुर में भी इसकी एक हो सकता है सम्मेलन प्रस्तावित हो, वर्चुअल हो जाए या कैसे ही हो जाए। तो ये डेलीगेट्स है, ये जोधपुर। ये सारी डिटेल बता चुका हूँ, क्या होती है क्या नहीं होती है, ये डेली की क्लास में। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम के बारे में अभी मैंने बताया था, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम ऐप कौन सा बन गया? RKSMB की। इस कार्यक्रम की शुरुआत 11 जुलाई 2022 को हुई थी, ध्यान रखना। कार्यक्रम के तहत प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए टीचिंग एड ऐप की शुरुआत की गई। टीचिंग एड ऐप शिक्षा सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए इसकी शुरुआत है। देखो इसकी शुरुआत हुई थी 11 जुलाई 2022 को। इसका ऐप लॉन्च किया था 5 सितंबर को, और हाल ही में इसको आपको पता है वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ प्रयुक्त शब्द। राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के तहत किन सिंचाई परियोजनाओं के लिए 101.12 करोड़ का वित्तीय प्रावधान है? अब ये राशि याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये चीज याद रखो, प्रतापगढ़ में करमोई नदी पर ढोलकिया ग्राम सिंचाई परियोजना है। पूछ ले सीधा, ढोलकिया ग्राम सिंचाई योजना का संबंध प्रतापगढ़। आपने करम मोचनी करमोई नदी का उद्गम कहां से होता है? पढ़ते हैं ना अपने सीता माता ब्याड़ने से। डूंगरपुर में सोम नदी पर बबराना ग्राम सिंचाई परियोजना, क्योंकि ज्योग्राफी में हम ढूंढते रहते हैं यार कहां से सिंचाई परियोजना आ गई, ये करंट की आ जाती है कई बार। डूंगरपुर में सोम नदी पर वनवासा ग्राम सिंचाई परियोजना है, तो प्रयुक्त सभी। राजस्थान के किस जिले में ऑक्सीजोन सिटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो ये तो फेमस है ही कोटा के अंदर, ठीक है। सबसे बड़े बर्ड हाउस का निर्माण कहां होगा? बीकानेर के अंदर। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक 2020-21 में राजस्थान को किस लेवल पर रखा है? तो लेवल 2 में आया ओवरऑल में, लेवल 1 में तो कोई नहीं है। 5-6 नवंबर 2022 को चौपासनी जोधपुर में राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कालबेलिया संगीत और नृत्य उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। तो यूनेस्को की सूची में 2010 में अमूर्त सरोवर शामिल है ना, अमूर्त धरोहर में कालबेलिया, तो यूनेस्को लगा देना। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री के द्वारा राजस्थान के किस ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021 से नवाजा गया? तो ये जोधपुर।
नवजीवन योजना के तहत किस जिले से महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण शुरू किया गया है? नवजीवन योजना के तहत किस जिले से महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण? तो ये नवजीवन योजना कौन सी है? जो हथकड़ शराब में लिप्त परिवार है ना, उनको मुख्य धारा में लाए, उनको आजीविका के साधन प्रशिक्षण दे, तो ये अलवर से स्टार्ट किए। 14 नवंबर 2022 से राजस्थान के किस शहर में भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत हुई है जयपुर से। और आपको पता है पिछले बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर को भिखारी मुक्त करने की घोषणा की थी। अपराधियों का रिव्यू जानने के लिए किस जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू किया गया? रिव्यू जानने का मतलब एक व्यक्ति ने अपराध कर दिया, वो हमेशा जिंदगी भर अपराधी बन गया, लेकिन उसको रिव्यू जाने भी उसने अपराध क्यों किया, फिर उसमें सुधार कितना हुआ है। मान लो अपराध कर दिया, कई बार गुस्से में अपराध हो गया, उसके बाद में उसकी स्थिति क्या है, ये जानने के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह कहां शुरू किया गया है? तो ये ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू किया गया है पाली में। एक ऑपरेशन चक्रव्यूह और है, ये बीकानेर में मादक पदार्थों के विरुद्ध शुरू किया गया। तो ये दोनों ध्यान रखना, बाकी मैं अभियान आपको करवाऊंगा, सारे आ जाएंगे। 5 से 7 नवंबर को 3 दिवसीय वागड़ महोत्सव का आयोजन कहा गया। अब वागड़ का नाम आते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा तो चले जाते हैं, लेकिन कई बार ये फिक्स नाम पूछ ले जाता है। एक तो 5 से 7 नवंबर को हुआ 3 दिवसीय सागवाड़ा डूंगरपुर के अंदर। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा किस जिले में विद्युत समस्याओं के समाधान हेतु विद्युत आपके द्वारा अभियान चलाया गया? क्योंकि आपको पता है अजमेर, जोधपुर और जयपुर 3 डिस्कॉम है ना, 3 डिस्कॉम है, इसमें अलग अलग जिले आते हैं, तो उसमें उस जिले के हिसाब से जहां जरूरत है विद्युत समस्या तो अभियान चलाए जाते हैं। तो विद्युत आपके द्वारा अभियान जैसलमेर में चलाए गए। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना में पेंशन राशि, ये देखो ये फ्लैगशिप योजना वाले प्रश्न है, समय समय पर मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं। इसमें योजना का प्रावधान देखो क्या है। एक तो ये सबसे पहले विधवा, अनाथ जो है ना, परित्यक्ता, एकल नारियों के लिए सबसे बात। इसमें देखो कोई अगर 18 वर्ष से 55 वर्ष प्रतिमा है तो 500 रुपये है, अगर 55 से 60 वर्ष है तो 750 रुपये है, 60 से 75 है तो 1000 रुपये है, और 75 से अधिक है तो 1500 रुपये। यानी लास्ट तक 75 से ऊपर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ध्यान रखना। 1075 तक, 60 तक 750 और 55 तक 500। तो उपयुक्त तो सभी सत्य है। 14 नवंबर 2022 से राजस्थान के किस शहर में वापिस आ गया? जयपुर। 11-12 नवंबर को इंडिया स्टोन मार्ट जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया। इसके बारे में सत्य कथन बताओ। स्टार लगा लेना, भी दोबारा रिपीट हो सकता है क्योंकि ये प्रश्न आ चुका है। इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन कहां किया जाएगा? जयपुर में पहले आया था, अब ये पूरी डिटेल आ सकती है। जयपुर की सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजन। सीडीओएस व फीकी के सहयोग से आयोजन। रिको इसका प्रयोजन है। उपयुक्त सभी सत्य। कोटा में देवनारायण आवासीय योजना में बायोगैस संयंत्र से गैस खरीदने के लिए किन किन के बीच समझौता है? मैं फिर बता रहा हूं, ये देवनारायण आवासीय पशुपालकों के लिए योजना है, 2 बार अब तक पेपर में आ चुकी है। अब ये बायोगैस संयंत्र के लिए समझौता हुआ है तो हो सकता है पूछ ले। गेल इंडिया, राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड, नगर विकास न्यास कोटा। तो प्रयुक्त सभी। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा बूंदी महोत्सव का आयोजन कब किया गया? अब इनको भी पढ़ लेना भी, बूंदी महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो बूंदी महोत्सव का आयोजन किया गया 11 से 13 नवंबर 2022। 5वें राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष रही, जो अगले साल वर्ष G20 महिला समूह में शामिल होकर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। G20 जो होगा सम्मेलन अपने भारत के अंदर होगा। तो अपने राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष थी डॉक्टर ज्योति किरण। अब 6ठा वित्त आयोग चल रहा है राजस्थान में, उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रद्युमन सिंह। ठीक है। अगला, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने हेतु युवाओं के लिए लाइब्रेरी बनाने हेतु मिशन एकलव्य अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? तो मिशन एकलव्य अभियान चलाया जा रहा है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कुछ दिन पहले ही उद्यम महोत्सव का आयोजन हुआ था खेल के क्षेत्र में, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा 19-20 नवंबर को 2 दिवसीय वार्षिक विश्व सूफी संगीत महोत्सव जहां ए खुसरो का आयोजन कहां किया गया? स्टार लगा लेना, भी मेरे हिसाब से पक्का क्वेश्चन आने के चांस है। बाकी एग्जामिनर दे न दे, एक बार बार कह रहा हूं, वही बात है जयपुर। और आप सभी विद्यार्थियों को बताता हूं, हमारे नानक क्लासेज ऐप में 2nd ग्रेड के मॉडल पेपर चल रहे हैं। रीट मुख्य परीक्षा की इंग्लिश प्लस जीके की क्लास टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा रीट 2nd लेवल सामाजिक अध्ययन की पूरी
टेस्ट प्रक्रिया चल रही है। राजस्थान अध्ययन आरबीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है। जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें जीके प्लस हर जिले का करंट आपको मिलता है। तो इस प्रकार हमारी, और जो विद्यार्थी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, महज 99 रुपये में है। 1 साल की वैलिडिटी है। जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 का करंट मिलेगा टेस्ट के माध्यम से प्लस पीडीएफ के माध्यम से। कोई विद्यार्थी लेना चाहता है, इच्छुक हो तो जरूर लें। पूरे साल आपके पास रहेगा, बार बार आप अभ्यास इसका कर सकते हैं। अगला, हाल ही में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बूंदी का नामकरण किसके नाम पर रखने की घोषणा हुई है? राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। माइंस डिपार्टमेंट की ओर से राजस्थान के किन जिलों में लाइमस्टोन के भंडारों का पता लगाया गया है? तो लाइमस्टोन के भंडारों का पता लगाया गया है जैसलमेर, नागौर, पाली। अगला प्रश्न देखो, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के पेयजल व स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राजस्थान को 6 पुरस्कार प्राप्त हुए। इसमें सत्य कथन बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडीएफ प्लस की उद्यमान श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान 8वें स्थान पर रहा। राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में बूंदी जिले की ग्राम पंचायत रामनगर को प्रथम पुरस्कार मिला। जैविक कचरा प्रबंधन में राजस्थान को द्वितीय पुरस्कार मिला। और स्वच्छ गांव अवार्ड में खेरुणा गांव को मिला। तो सभी सत्य है। राजस्थान के किस व्यक्ति को अणुवर्त गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर बसंतीलाल बाबेल जी को अणुवर्त गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। ट्रांसजेंडर को प्रवेश देने वाली देश की दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? ट्रांसजेंडर को प्रवेश देने वाली देश की दूसरी यूनिवर्सिटी बनी है, ये बनी है कौन सी? जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर। नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 में राजस्थान सरकार को 2 गोल्ड पुरस्कार किस श्रेणी में दिए गए, किस कैटेगरी में दिए गए? यहाँ ये अलग है। तो कर प्रबंधन में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य और एसजीएसटी वेट कैटेगरी में। तो ए व बी दोनों हो जाएगा। ए ये वैसे ए नहीं है, ठीक है, ए यहां बनेगा, बी वहां बनेगा, सी यहां बनेगा। तो कर प्रबंधन में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य और एसजीएसटी यानी वेट कैटेगरी दोनों में दिया गया। 24 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 को 24वें तीर्थंकर श्री महावीर जी का मस्तकाभिषेक महोत्सव कहां आयोजित किया गया? तो 24 नवंबर से स्टार्ट हुआ 4 दिसंबर तक करौली के अंदर। और आपको पता है श्री महावीर जी के नाम पे लिफाफे भी डाक विभाग के द्वारा शुरू किए गए। 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को किस रचना के लिए प्रदान किया गया? अब तक प्रश्न आ चुका है ये, पचरंग चोला पहर सकीरे। 31वां बिहारी पुरस्कार पूछा जा चुका है। कौन सा? हम यहां थे के लिए मधु कांकरिया वाला। तो ये 32वां आएगा अब एग्जाम में। 2021 के फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान से सम्मानित पुनीता शर्मा का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से रहा? तो पुनीता शर्मा लाखेरी बूंदी की है, ठीक है। अब देखियो हल्दीना अलवर क्या है? हल्दीना अलवर में राजस्थान का 3रा सैनिक स्कूल खुलेगा। खाद्य व ग्रामोद्योग आयोग के तत्वाधान में 2 दिवसीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? तो 2 दिवसीय राजभाषा, देखो खाद्य व ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा, तो ये जयपुर के अंदर। 14 अक्टूबर 2022 को 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए राज्य स्तरीय समिति के गठन को स्वीकृति दी है। इस समिति के उपाध्यक्ष, देखो बिसुका जिसको कहते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम, इसके अध्यक्ष हमेशा मुख्यमंत्री होता है, लेकिन इसका उपाध्यक्ष है डॉक्टर चंद्रभान। 18 नवंबर 2022 को जयपुर शहर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 295वां। राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानियों को घर लौटने पर उन्हें हर प्रकार की सुविधा देने के लिए कौन सा कार्ड जारी करेगी? तो ये करेगी एनआरआर। कौन सा? एनआरआर। राजस्थान के किन जिलों में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाए जा रहे हैं? राजस्थान के किन जिलों में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाए जा रहे हैं? जोधपुर, जयपुर और कोटा। अगला देखो, प्रदेश में जोधपुर और पाली के बाद कितने जिलों में आई स्टार्ट नेक्स्ट इंक्यूबेटर सेंटर स्थापित किए जाएंगे? जोधपुर के बाद, यानी जोधपुर और पाली के बाद तो बाकी 8 टोटल हो जाएंगे। 10 इनको मिला के कितने हो जाएंगे? 8, यानी 8 तो अब इसके अलावा हो जाएंगे, और जोधपुर और पाली को मिलाओगे तो टोटल कितने हो गए? 10। आई स्टार्ट नेक्स्ट इंक्यूबेटर सेंटर स्थापित करने का उद्देश्य है विद्यार्थियों में उद्यमिता और कौशल विकास। हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय ने जयपुर के किस गांव को विकसित करने के लिए गोद लिया है? तो टांटियावास। किसको? टांटियावास को।
साहित्यिक रचना उमादे के लिए किस लेखक को जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार के लिए नामित किया गया? जो 2023 में होगा जयपुर साहित्य सम्मान, उसमें सम्मानित किया जाएगा डॉक्टर फतेह सिंह बाटी को, इनकी रचना उमादे। 13 नवंबर 2022 से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले से डिजिटल राजस्थान यात्रा 2022 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो डिजिटल यात्रा जोधपुर से, कहां से? जोधपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगला, सिविल सेवा व राजकीय अधिकारियों की क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करने व बढ़ावा देने हेतु हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान व किसके साथ एमओयू हुआ है? तो भारतीय आकांक्षण व लेखा विभाग, और ये इसको रीपा हम कहते हैं, HM रीपा। और ये अभी प्रश्न आया था वन रक्षक में, इसका काम क्या होता है? प्रशिक्षण देना। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? तो इला अरुण को। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी आपके लिए। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदेश की 12 कलाकारों को अकादमी अवार्ड दिया गया, उसमें सत्य कथन बताओ। तो मामे खान जैसलमेर के लोकगीत गायन, रेखा ठाकर जयपुर कथक नृत्य, नाथूलाल पुष्कर नगाड़ा वादक, उपयुक्त सभी। बाकी मैं आपको पूरे फैक्ट में बता चुका हूं दिल्ली की क्लास में, टोटल 12 के। और 6 कलाकारों को युवा पुरस्कार दिया गया, कपिल वैष्णव जोधपुर, प्रेरणा राठी जोधपुर, अमित पलवार अलवर, उपयुक्त सभी। और 5 बाल प्रतिभा पुरस्कार दिया गया, नाथू खान बाड़मेर लोक गायन, मोहम्मद जमाल जयपुर तबला वादक, अंजेल सुखवानी उदयपुर कथक नृत्य, उपयुक्त सभी। ये 3 बताए हैं, 2 मैंने वहां मुख्य तथ्य में आपको बता थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उष्ट्र संरक्षण योजना को मंजूरी दी है, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। उष्ट्र यानी ऊंट संरक्षण योजना को तो 2.60 करोड़ के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है। ऊंट पालक को सहायता के रूप में 10,000 रुपए दिए जाएंगे 2 किस्तों में। और 2022-23 के बजट में ऊंट संरक्षण और विकास नीति लागू करने के लिए 10 करोड़ के रुपए के प्रावधान को मंजूरी दी थी, उपयुक्त सभी सत्य। राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना 2022 में सत्य कथन, ये सारे इंपॉर्टेंट है भी। 1 अक्टूबर 2022 को दानकिया ग्राम जयपुर से इस योजना की शुरुआत हुई थी पुणे, क्योंकि 2018 में इसे बंद कर दिया था। एक परिवार के अधिकतम 5 पशुओं का बीमा होगा। बीमा कराने की जिम्मेदारी द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दी गई, उपयुक्त सभी। हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश के किस संरक्षित क्षेत्र में 2023 में लेपर्ड सफारी में शुरू करने की घोषणा की? तो लेपर्ड सफारी कहां पे? बांसियाल खेतड़ी के अंदर। 11-13 नवंबर 2022 को इंडिया स्टोन मार्ट जयपुर के किस संस्करण का आयोजन किया गया? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न तो आ चुका है। इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन जयपुर, संस्करण इसका 11वां। अमृता देवी पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार ये दिया गया ब्रजेंद्र सिंह शेखावत को। कोटा डोरिया और बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसे सम्मानित किया? तो विधि सिंघानिया को। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन 25 से 27 नवंबर को राजस्थान के किस जिले में हुआ? जयपुर में। राजस्थान में 4th राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है भी। राजस्थान में 4th राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ 12 नवंबर 2022 को। राज्य सरकार ने साइबर अपराधों की रोकथाम और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिए कितने जिलों में साइबर थाने खोलने की स्वीकृति दी है? तो 32, क्योंकि एक में खुला हुआ है कहां पे? जयपुर में। तो 32 यानी हर एक जिले में साइबर थाना खोला जाएगा। नेशनल बॉक्सर अरुंधति चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से सेना में शामिल होगी, इनका संबंध कोटा की ये बॉक्सर है, मुक्केबाज है। जयपुर के निशानेबाज दिव्यांश पंवार ने एशियन एयर गन चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर राइफल जूनियर में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। अगला, 13 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहां रखी? तो करवड़ जोधपुर के अंदर। लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये किसे प्रदान किया गया? तो इंपॉर्टेंट पर्सन है E. राजस्थानी, जो वर्तमान में जो जवाहरलाल नेहरू राजस्थान बाल साहित्य अकादमी है उसके अध्यक्ष हैं।
हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डेफ ओलंपिक 2022 में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इनमें शामिल है, देखो टोटल 7 करोड़ दिए जाएंगे। स्वर्ण पदक को 3, कांस्य रजत को 2 दिए जाते हैं और कांस्य को 1 करोड़। लेकिन अभिनव शर्मा बैडमिंटन, गुरांशी शर्मा बैडमिंटन, वेदिका शर्मा राइफल शूटिंग, इन्हें अभिनव शर्मा और गुरांशी शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता इसलिए 3-3 करोड़ रुपए, और वैदिक शर्मा ने कांस्य पदक जीता 1 करोड़। कहां पे? अभी 2022 में डेफ ओलंपिक हुए थे ब्राजील के अंदर, वहां जीती। वेदिका शर्मा बीकानेर की है, गौरांशी कोटा की है, अभिनव जयपुर के। उपयुक्त सभी। यह प्रश्न भी मैंने बना दिया। राजस्थान के अभिनव शर्मा के बारे में सत्य कथन बताओ। ब्राजील में डेफ मूक बधिर खिलाड़ी होते हैं। जीता कौन सा पदक? स्वर्ण जीता। तो इनका खेल है डेफ बैडमिंटन। जिला इनका जयपुर। राज्य सरकार द्वारा 3 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। उपयुक्त सभी। फिर ब्राजील में डेफ ओलंपिक 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की गौरांशी शर्मा। तो खेल है इनका डेफ बैडमिंटन। जिला इनका कोटा। 3 करोड़ की राशि मिले क्योंकि इन्होंने भी क्या जीता? स्वर्ण। उपयुक्त सभी सत्य। तो ये चर्चा में आगे खेल खिलाड़ी आने वाले एग्जाम में आपसे पक्के पूछे जाएंगे। और तीसरी खिलाड़ी है कांस्य पदक जीतने वाली वेदिका शर्मा। इनके बारे में बताना है। तो खेल इनका डेफ निशानेबाजी। जिला बीकानेर और राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ की राशि। उपयुक्त सभी। तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 नवंबर 2022 को राज्य के कितने जिलों में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय का शिलान्यास किया? 19। देखो आजकल एग्जाम में पता है क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन किसी भी प्रकार का हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो महीना देता है कि उस महीने में क्या हुआ था। ठीक है, जैसे याद रखते हैं ना, किसी की शादी होती है तो मेरी इस महीने में शादी थी, इस महीने में जन्म था, इस महीने में ये है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं। प्रश्न आ जाता है कि मार्च 2022 में राजस्थान का अमृत महोत्सव के तहत कौन सा स्थान रहा? जुलाई 2022 में। अक्टूबर 2021 में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऐसे प्रश्न आते हैं, तो इनको याद करना है अच्छे तरीके से। हाल ही में जयपुर मेट्रो फेज 1C के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति होगी। फेज 1C के लिए और 1D दोनों के लिए होगी। तो 1C कहां से कहां तक चलेगी? तो 1C चलेगी बड़ी चौपड़ से दिल्ली ट्रांसपोर्ट नगर तक। फिर देखो बाड़मेर के पंचभद्रा रिफाइनरी हेतु विश्व का सबसे बड़ा 800 टन का कंप्रेसर किस देश से मंगवाया गया है? इटली से। मार्च 2023 में आएगा। रिको ने किस संस्था को डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स फॉर फिनटेक पार्क के लिए नॉलेज पार्टनर बनाया है? IIM उदयपुर। IIM उदयपुर। स्पेन में होने वाली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में राजस्थान की किस खिलाड़ी शामिल हुए हैं? महक शर्मा। आपके लिए यही एग्जाम में बनेगा, महक शर्मा बॉक्सर। 26 नवंबर 2022 संविधान दिवस पर राज्यपाल कलराज मिश्र महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया। यह किस जिले में है? तो भरतपुर में। और 24-27 नवंबर 2022 4 दिवसीय मत्स्य महोत्सव का आयोजन तो अलवर के अंदर, मत्स्य सिटी अलवर है। हाल ही में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी सौरभ श्रीवास्तव, तो ये किस खेल के लिए? लॉन टेनिस। आपसे मैंने कह दिया खेल खिलाड़ी से प्रश्न आएगा, ज्यादातर खिलाड़ी से पूछा जाएगा कौन सा खेल। राजस्थान में संचालित मेगा जॉब फेयर आयोजन, देखो मुख्यमंत्री जी ने तो घोषणा कर दी कि 33 के 33 जिलों में मेगा जॉब फेयर आयोजन किए जाए। अब मेगा जॉब फेयर में कहते इतने करवा दिए और वो सारे आंकड़े रोजगार में आ जाएंगे, इतनों को रोजगार मिल गया। अब हमारे पल्ले क्या रहेगा? ये तारीख याद करनी। तो बीकानेर में 29-30 को, 14-15 को जयपुर में और 11 से 13 नवंबर को जोधपुर में। अब याद रखना सारे तो क्या है, बस ये 3 ही कर लेना, इसके बाद ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इससे दिमाग खराब होगा। जोधपुर में IT जॉब फेयर का आयोजन 11 से 13 नवंबर को और जयपुर में किया 14 नवंबर को। अब बीकानेर में पहले 28-29 को कह रहे थे, अब 29-30 को होगा। तो प्रयुक्त सभी। 24 नवंबर 2022 को किस जिला प्रशासन के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम आयोजित किया गया? डूंगरपुर। हाल ही में 25 नवंबर 2022 को राजस्थान हाईकोर्ट में 8 नए न्यायाधीश नियुक्त होंगे। इससे राजस्थान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 35। देखो स्वीकृत कितनी है? 50 है। ठीक है, 8 ये नए आएंगे, 26 पहले थे, कितने हो गए? 34। और 1 का ट्रांसफर हो रहा है, इधर आ रहे हैं, तो कितने हो गए? मद्रास से ट्रांसफर हो गए, इधर आएंगे तो 35। RBI की हाल ही में जारी की गई वार्षिक हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स में आंकड़े में कुल खाद्यान्न उत्पादन में राजस्थान को स्थान मिला है 4था। राजस्थान के किस जिले में ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स के निर्माण की मंजूरी मिली है? तो ढोला मारू जैसलमेर।
द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो जाहिर सी बात है, लगभग जयपुर में। प्रदेश में पेयजल प्रोजेक्ट के लिए पहला तैरता पाटुन पंप किस बांध में लगेगा? यानी पैसे की बहुत बचत होगी, पानी खराब नहीं होगा। पहला तैरता पाटुन पंप ये लगेगा राणा प्रताप सागर बांध, जो कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। पेयजल प्रोजेक्ट के लिए पहला तैरता पाटुन पंप के तहत झालर बावड़ी चर्चा में है, ये कहां पे है? ये भी चित्तौड़गढ़ में। राष्ट्रीय स्वच्छता विश्वविद्यालय पुरस्कार 2021-22 में राजस्थान के 2 स्कूल राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए, इनमें शामिल है। तो 2 स्कूल है, एक तो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ा टोंक, एक है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा। तो ए और बी दोनों। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड को मंजूरी मिली है, इसके बारे में देखो, मैं जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं मैं आपको बताता हूँ। डेली हमारी 8 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की सुबह क्लास आती है। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहां पे इनकी क्विज भी मिलती है, शाम को पीडीएफ भी मिलती है, वीकली साप्ताहिक आपको वीकली रिवीजन करवाया जाता है, मंथली करवाया जाता है, हर प्रकार से आपको रिवीजन करवाया जाता है। तो देखो, उपयुक्त तो सभी सत्य है इसका। राजस्थान सरकार द्वारा त्रिस्तरीय जन सुनवाई हेतु कौन सा दिवस तय किया? अब ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हो गए दिवस कि त्रिस्तरीय जन सुनवाई के लिए तो गुरुवार, नो बैग डे के लिए शनिवार, एनीमिया मुक्त के लिए शक्ति दिवस के रूप में मंगलवार और स्वच्छ जल दिवस के रूप में बुधवार। राजस्थान में किस जिला प्रशासन द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया जा रहा है? बीकानेर। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाने हेतु किस नाम से किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 शुरू की गई है? तो राजीव गांधी के नाम पे। प्रदेश में केसरी सिंह भारत के पेनोरमे का निर्माण कहां किया जाएगा? भारत परिवार क्रांतिकारी जो थे, हमारी स्वतंत्रता के लिए समर्पित इनका परिवार था, इनकी हवेली शाहपुरा भीलवाड़ा में, पेनोरमा भी शाहपुरा भीलवाड़ा में बनेगा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? 23,321.40 मेगावाट। 22 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में इंदिरा गांधी व राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? चित्तौड़गढ़। राजस्थान के किस जिले में मिशन आर्या के तहत समझ सपरसरी अभियान चलाया जा रहा है? मिशन आर्या के तहत समझ सपरसरी दौसा के अंदर। और देश के केंद्र के देश में 8 नए आधुनिक शहर विकसित करने की योजना के तहत राजस्थान के रानपुर में शहर बसाया जाएगा, यह कोटा में है। ये थे आपके 127 प्रश्न। कुछ और भी प्रश्न आपको डेली दिए जाते हैं, लेकिन ये प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे सीधे सेटों में एग्जाम में आएंगे यहां से। सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं मैं उनको बता देता हूं, आप ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अक्टूबर तक का मेन मैटर पढ़ना, ये नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, बाकी आप निरंतर अध्ययन करें। हमारी पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, अच्छे पढ़े। रीट और सीएटी के विद्यार्थी देखो, अब जो बुक ले रखी है वो अच्छे पढ़े, फिर नई बुक हम बूस्टर डोज के साथ निकले, बस वो पढ़ लेना, आपका पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि रीट के अंदर मान के चलो 10 से 15% पक्के करंट के आने, बस आप निरंतर अध्ययन कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। हमारी एक डेली की क्लास मत छोड़िए, चाहे आपका एग्जाम नजदीक है, चाहे आपका एग्जाम नहीं है, चाहे आपके करंट आता नहीं है, सुबह 8 बजे करंट की क्लास को मत छोड़ना। आप कंटिन्यूज सुबह उठते ही आपके दिमाग में आएगा कि राजस्थान में अपडेट क्या चल रही है। वो क्लास सिर्फ 15 से 20 मिनट की क्लास है हमारी, वो आप जरूर लें। आपका करंट इतना मजबूत हो जाएगा कि बिजली का करंट लगेगा तो भी आपको झटका महसूस नहीं होगा। क्योंकि राजस्थान के एग्जाम में बने रहना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो राजस्थान जीके और करंट मजबूत आपको करना पड़ेगा। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।